in this specific design, as you can see, randomized post test only control group design. So if we analyze these terms, you will come to know the first characteristics of the design is the subjects are being selected randomly. Randomization is being implied. और जैसे ही रैंडमाइजेशन होगा कह देंगे हम कि इट इज ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्योंकि वहां हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिया है, ये इसकी विशेषता भी होगी। दूसरा, इट इज पोस्ट टेस्ट ओनली, मतलब देयर इज नो प्री टेस्ट, प्री टेस्ट इज नॉट देयर। तीसरा, कंट्रोल ग्रुप, since there is a control group, obviously we are having the experimental group, and ये तीन एस्पेक्ट को एनालाइज किया हमने कि एक तो ये डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रैंडमाइजेशन को फॉलो करेगा, मतलब सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होगा वो रैंडमली होगा, और चूंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी रखना है जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, इसका मतलब है कि इसमें दो ग्रुप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल ग्रुप को तो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और तीसरा कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा इम्पैक्ट का, that will be made only on the basis of the post test। तो यदि हम इसका फोटो बना दें, इसको मिटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए, ओनली दी फिगर मेकिंग इज इम्पोर्टेंट। तो फिगर में हम लोग क्या बना रहे हैं, वहां भी याद कीजिए आप कि क्या था, ग्रुप था आपका, एक ग्रुप, यहाँ हम लोग ग्रुप रखेंगे। कौन ग्रुप? यहाँ प्री टेस्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि प्री टेस्ट है ही नहीं, वहाँ हमने शुरू में प्री टेस्ट रखा था। तो ग्रुप में हम लोग क्या रखेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल। अब क्या कर रहा है, प्री टेस्ट है ही नहीं, पोस्ट टेस्ट ओनली है, तो यहाँ क्या आता है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, पूरा मैं नहीं लिखूंगा। और यहाँ उस समय में हम लोग ने गलती कर दी थी कि y2 सीधे लिख दिया, यहाँ पोस्ट टेस्ट लिखिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट के लिए मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक्स नोटेशन है हमारा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया। और फिर सॉरी एक चीज इसमें ऐड करना भूल गए, रैंडमाइजेशन, मतलब रैंडमली सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, रैंडमली सेलेक्ट किया कंट्रोल, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट दोनों ग्रुप को पोस्ट टेस्ट से माना, और ऑब्वियस है कि y2 माइनस y1। यदि आप इसको नोटेशन निकालना चले तो एक छोटा सा ई लगा दें यहाँ, और यहाँ सी लगा दें, सो y2e माइनस y2c इज द डिफरेंस। सो लेट अस एक्सप्लेन। हमारा काम इतना ही था, क्योंकि आप जब समझ गए तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस तो आपको खुद अपने से समझना चाहिए, और उसको बहुत सारा पॉइंट हमने प्रीवियस डिस्कशन में ऐसा दिया कि उससे यू विल बी एबल टू राइट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। ये भी कंपैरेटिवली सिंपल है, क्योंकि प्री टेस्ट का झंझट नहीं है। यदि हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से इसको कंपेयर करें तो इसमें भी प्री टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये कंपैरेटिवली कम टाइम टेकिंग है, कम खर्चा वाला है। यदि हम पिछले से कंपेयर करें
तो ये करेंगे कि प्री टेस्ट से खतरा भी है कि गेसिंग का चांस हो जाता है और प्रैक्टिस का वैल्यू हो जाता है, जो इसमें नहीं है। तो इस पैरामीटर पे ये उससे बेहतर है। फिर ये भी है कि उसका बड़ा लिमिटेशंस होता है किसी भी टेस्ट डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, कि रैंडमनेस को फॉलो नहीं करते हैं। हम यहाँ रैंडमनेस को फॉलो कर रहे हैं, और जब रैंडमनेस को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारा वेरिएबल उससे कंट्रोल हो जा रहा है। लेकिन एक लिमिटेशंस होगा कि दोनों ग्रुप में शुरू में ही डिफरेंस होगा, रैंडमली करने के बाद भी तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यदि होता तो और बेहतर होता। लेकिन इसका जो बाद का डिज़ाइन है वो इसी में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डाल देंगे, तो एक अलग डिज़ाइन है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दैट इज ऑल्सो ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि so far as the merits and limitations of a design is concerned, it is relative. It is simple in comparison to other complex design. It is less time taking in comparison to other more time taking. तो आप सीधे यूनिवर्सली नहीं लिख सकते हैं इट इज़ comprehensive, it is less time taking, it is economical. It is relative. So you understood the concept. Just I am reading out, and from that you may be able to understand. और उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये एकेडमिक अचीवमेंट यहाँ भी है, आप ट्रीटमेंट जो भी दे रहे हो वो मेथड का दे रहे हो, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का दे रहे हैं, वो बात करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिज़ाइन को चेंज कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको कोई भी स्पेसिफिक experimental design explain करना हो, example you can take and you can frame your own example as well. It is considered as true experimental design चूँकि randomization है, in which two groups are required, to which subjects are randomly assigned to two different conditions. यहाँ देखिए different conditions. No pretest is used. Control of variables, rather extraneous variable is डन थ्रू रैंडमाइजेशन, क्योंकि रैंडमाइजेशन को बहुत बड़ा अस्त्र माना जाता है रिसर्च में, आप सभी जानते भी हैं। रैंडमाइजेशन मैनेजेस एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एट लीस्ट रैंडमाइजेशन मिनिमाइजेस द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मतलब दूसरे की तुलना में तो बेहतर है ही कि यदि कंट्रोल नहीं भी है पूरा तो कम तो हो ही गया है। द एक्सट्रेनियस वेरिएबल लाइक एज, IQ एक्सेट्रा में अफेक्ट द इंक्वायरी. Only few can be managed through randomization, but after randomization it is the laws of the chance rather than the personal features of E that operate. मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्रभाव है रेंडमाइजेशन के बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि रेंडमली हमने सेलेक्ट किया, कोई बायस उसमें नहीं है। और यदि ग्रुप की संख्या बड़ी है तो पूरा का पूरा चांस है कि कोई वेरिएशन नहीं होगा। द लार्जर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैनेजेस वेरिएंस एज मेक्स द ग्रुप्स इक्विवेलेंट और सिमिलर। हाँ, छोटा ग्रुप है तो कहीं भी किसी भी तरह से आप लें उसमें वेरिएशन के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वेरिएंस का मान कम होता चला जाएगा। सपोज ए रिसर्चर, एग्जाम्पल है, सपोज ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑन अचीवमेंट इन ए कोर्स ड्यूरिंग ए कंडक्ट प्रोग्राम. She randomly assigns the students to groups and provide treatment to one of the groups. The assigning of the treatment will be made randomly, that is contact program. एक को contact program के थ्रू जानते हैं, इग्नू या जो भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, यदि कोई भी कोर्स चलाता है तो जो टेक्निकल कोर्स है, जैसे आपका बीएड है, बीएड में भी कंटैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। जो मैंडेटरी होता है उसको एक मतलब करना ही करना होता है, और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स, लेसन प्लानिंग, स्किल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, प्रैक्टिकल अनुभव देने का प्रयास किया जाता है ड्यूरिंग कंटैक्ट प्रोग्राम। एट द एंड ऑफ द मतलब ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट क्या है? कंटैक्ट प्रोग्राम। एट द एंड ऑफ द कंटैक्ट प्रोग्राम द रिसर्चर विल एम्प्लॉय पोस्ट टेस्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स। वो क्लियर है आपका? As soon as the subjects are assigned a particular group, the experimental group is exposed to experimental treatment. Except the treatment, two groups are similar or equivalent.
क्योंकि रेंडमाइजेशन के आधार पे हमने मान लिया कि इक्वेट हो गया है ग्रुप, सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। मतलब जो दोनों में अंतर यदि होगा, दैट विल बी ओनली ड्यू टू द इम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट, यू कैन से यहाँ कंटेक्ट प्रोग्राम। Post test for both the group is employed to measure the dependent variable and to know the impact of the independent variable on it. हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दिया, मतलब वाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या यहाँ है, कंटेक्ट प्रोग्राम के थ्रू दोनों ग्रुप को गुजारा, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को गुजारा, और ये मान के कि दोनों सेम ग्रुप थे, उसके बाद एक ग्रुप को हमने कंटेक्ट प्रोग्राम का ट्रीटमेंट दिया है और पोस्ट टेस्ट के बाद हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इतनी बात है कि पोस्ट टेस्ट, यहाँ प्री टेस्ट है नहीं, पोस्ट टेस्ट से ही कंपेयर करना है। तो रेंडमाइजेशन इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिजाइन दैट एश्योर्स स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप बिफोर द ट्रीटमेंट। इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्स फॉर द मेन इफेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, मैचुरेशन एंड प्री टेस्टिंग। इसका स्ट्रेंथ में मतलब इसका हम लोग गिना रहे हैं कि जो कंटेक्ट वगैरह का इफेक्ट है वो नहीं है, क्योंकि एक को कंटेक्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। मैच्योरिटी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा। और प्री टेस्टिंग में यदि किए हुए हैं तो हो सकता है कि प्री टेस्ट करने का जो प्रैक्टिस हो गया है उसका इम्पैक्ट इसमें विजिबल है, तो भी न्यूट्रलाइज हो गया। देयर इज नो इंटरैक्शनल इफेक्ट ऑफ द प्री टेस्ट एंड एक्स, दैट इज ट्रीटमेंट। इंटरेक्शन के इफेक्ट को हमको मेजर भी नहीं करना है और वो है भी नहीं। तो ये हुआ कि द फाइनल इज द y2 माइनस y1, जिसको हमने ई कर दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए और ई कर दिया ए ग्रुप के लिए। ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें रेंडमाइजेशन है तो पिछले वाले की तुलना में कम है। लेकिन पिछले वाले से इसमें एक है कि प्री टेस्ट इसमें से हटा हुआ है। So these are its merits and limitations. What is more important in a randomized subject post-test and control group design is this. Randomization, ये ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया और कंट्रोल ग्रुप बनाया, मतलब दो ग्रुप बनाया। अभी ये डिसाइड नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन हुआ, बाद में डिसाइड किया रेंडमली वो भी कि किसको ट्रीटमेंट देंगे, किसी एक ग्रुप को दें। बाद में डिसाइड कर लिया, जिसको ट्रीटमेंट दिया उसको कर दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और फिर ट्रीटमेंट देने के बाद फिर दोनों को मेजर किया। यदि ये ग्रुप एक्सेल कर गया तो हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, हाइपोथेसिस यदि हमने ये बनाया है कि कंटेक्ट प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट ऑफ द बीएड स्टूडेंट्स। बीएड का ही बीएड स्टूडेंट्स लगा दिया तो बीएड का टेस्ट करना पड़ेगा, कंटेक्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कंटेक्ट प्रोग्राम के थ्रू गुजारना पड़ेगा, एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इग्नू का दो ग्रुप लिया, एक स्टडी सेंटर का एक, तो इस तरह से आप जो स्टडी, ये सब एग्जाम्पल इसलिए कि आप बीएड जो इग्नू वगैरह को जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया, पोस्ट टेस्ट ही है, प्री टेस्ट है नहीं। तो इसके मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, बट दिस इज द फोकस। रैंडमली सेलेक्ट किया दो ग्रुप, एक को ट्रीटमेंट दिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। ट्रीटमेंट कुछ दिन देने के बाद जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, और दोनों को टेस्ट किया और दोनों में यदि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेल कर गया, इसका मतलब है वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है। सो इन दिस वे वी मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और हाइपोथेसाइज भी कर सकते हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस यू कैन राइट as your own, though I have given tips in this regard and that will be more helpful for you. So this is all about this part of the lecture in which we discussed randomized subjects, post test only, control group design. It is already mentioned in your Patna University MAd program curriculum. Thank you.